बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और प्रोग्राम है नया ज़ाविया। और आज का मौजू लड़कियों के बारे में है, उन बच्चियों के बारे में जो कॉलेज में पढ़ती हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। ये उम्र बहुत खूबसूरत होती है, बेहतियाती की भी होती है और एहतियात की भी होती है। खूबसूरती एक पूरा पैकेज होता है, उससे कम खूबसूरत होना हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होता है। अगर इस उम्र में आपको अपने कपड़ों को कैरी करना आ जाए तो यूँ समझे सारी उम्र आप अपनी आंखों में भी बरतर रहते हो और बाकी लोगों की आंखों में भी बहुत बाइज़्ज़त रहते हो। मेरे पास चूँकि अल्लाह ताला रंग रंग के लोगों को और रंग रंग की शिकायत को भेजता है, मुशाहिदा चीज़ों का होता है, तो उससे सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। मेरी इस लिहाज से भी खुशबख्ती है कि मेरी अहलिया मुझे बहुत इस मामले में हेल्प आउट करती हैं। वो चूँकि यूनिवर्सिटी एमफिल के लिए जब जा रही थी तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस का स्टाफ है, पहला स्टाफ है इस्लामिक सेंटर के करीब, वहाँ वो अपनी गाड़ी पार्क करती थी और उसके बाद वहाँ से बस पे बैठ के ओल्ड कैंपस जाती थी। तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बार बार उनसे ज़िक्र हुआ और उन्होंने कहा कि आप इन चीज़ों का तज़किरा कीजिए कि बहुत सारी बच्चियाँ जो बेहतियाती करती हैं, अगर वो इससे बच जाएँ तो कितनी जगहों पे यूँ समझें कि उस वक्त जो उनके लिए एम्बेरसमेंट होती है, दैट्स टू मच। उनका कहना यह था कि जैसे यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया की लड़कियां भी बात पढ़ती हैं और ईरान की भी पढ़ती हैं, तो वो जो कपड़े जिस तरह पे वो सब जीन्स पहनती हैं, लेकिन जो उन्होंने ऊपर अपर पहना हुआ होता है वो लंबा होता है और उनका चेहरा नंगा होता है, लेकिन बाकी पे वो उसको ढांपते ही, उनका कल्चर है। वो कभी शॉर्ट्स में नज़र नहीं आएंगी। जीन्स पहनने का चूँकि बाकी बच्चियाँ भी सब पहनती हैं, ओके इट्स फाइन, लेकिन जो चीज़ बतौर ख़ास मुझे आपको बतानी है और कहनी है कि कोट अगर आप पहनते हो तो लॉन्ग पहनिए और शर्ट पहनते हो तो भी कुर्ता आपका इतना हो कि आपकी हिप्स को कवर करे और नंबर 2 आपके थाइज़ के इनर को कवर करे, यानी आप खड़े हों या बैठे हों, दोनों सूरतों में ये कवर हो। नंबर 1, जब आप जहाँ से मूव करते हैं वहाँ लड़कों के बारे में मैं ये नहीं कह रहा, पर जितने माली, वॉचमैन, चौकीदार, ड्राइवर, कंडक्टर, ये सब मुड़ मुड़ के देखते हैं। और जिन बच्चियों ने शॉर्ट्स पहने होते हैं और प्रॉपर कवर्ड नहीं होती, हमेशा उनके बारे में वहाँ कमेंट्स ज़्यादा होते हैं। अगर आप अनारकली चले जाओ या किसी बाज़ार चले जाओ, वहाँ भी ये दिक्कत होती है। और बेहतर ये है कि इंसान उसको जिस बात का इल्म है तो तमाशा न बने, यानी इसमें कोई खूबसूरती में इजाफा नहीं होता अगर आप लोगों के लिए तमाशा बन जाओ। नंबर 2, जब अजान होती है तो कई लड़कियों के पास स्टॉलर तक नहीं होते, दुपट्टे भी नहीं होते कि वो सर पे ले सकें। इसमें उनका कसूर कम है, उनके घर वालों का कसूर ज़्यादा है कि जो जब उनको घर से आती हैं बच्चियाँ तो इतना भी नहीं चेक करते कि ना उनके पास स्टॉलर है ना दुपट्टा है। तो आप एक खूबसूरत चीज़ को, एक कीमती चीज़ को इतना एक्सपोज करके, ये एक्सपोजर दे किसको रहे हो जिनको आप जानते भी नहीं हो, उन नादानों को, उन अहमकों को, उन बेकदरों को। और सम टाइम अगर वो बुरी किसी नीयत में आ जाएं तो फिर नुकसान किसका होता है और उस नुकसान की कोई रेमेडी भी नहीं होती। जो सबसे बड़ा नुकसान, बार बार, चूँकि मुझे भी 10-12 साल यूनिवर्सिटियों में रहने का मौका मिला, तो बच्चियाँ ही होती हैं और वो इस मामले में अक्सर ये होता है कि अपनी डेट भूल जाती हैं। अब अगर आपने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और बस स्टॉप पे हैं या इवन क्लास में हैं और आपके पीरियड्स हो गए तो उसके बाद यू आर अनएबल टू मूव, आप वहाँ से उठ नहीं पाते। फिर वहाँ बैठी बच्चियाँ रो रही होती हैं और अगर कोई आसपास उनकी अक्लमंद लड़की नहीं है, समझदार लड़की नहीं है, तो आप सोचिए एम्बेरसमेंट का लेवल क्या होता है। आमतौर पे इतनी समझ माँ को होनी चाहिए, उस लड़की को खुद भी होनी चाहिए कि जो एक्सपेक्टेड डेट्स है उसके आसपास आपके पर्स में ज़रूर होने चाहिए पैड्स। अब वहाँ यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप पे ये मामला कई दफ़ा हुआ कि बच्ची के साथ ये हुआ। अब उसने वाइट जीन्स पहनी हुई है और उसके बाद उस सारी स्मार्टनेस धरी की धरी, अब ऊपर उसने शॉर्ट्स पहना हुआ, नीचे वाइट जीन है और नो शी इज़ अनएबल टू मूव, स्वाए रोने के। और अगर कोई अल्लाह समझदार लड़की वहाँ आसपास ना हो, लाइक मेरी अहलिया ने अपने साथ वाले से पूछा इसे क्या हुआ, क्यों रो रही है, तो वो मुस्कुराई। खैर ये उठ के गई, जाके पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि आई एम इन ट्रबल। तो इसने आसपास देखा तो वहाँ चूँकि साथ पीछे इस्लामिक सेंटर है शेख ज़ायद, तो वहाँ की 5-6 लड़कियाँ बैठी थी। तो एक से इन्होंने कहा कि अगर आप माइंड ना करो तो आपका जो उबाया है उसका जो टिच बटनों वाला हिस्सा है ये खोल के दे दीजिए,
और ये बच्ची ज़रा पहन ले। तो उसने कहा ना ना मैं क्यों दूँ, मेरी भी बस निकल जाएगी, दूसरा मेरा तो अबाया ना पाक हो जाएगा, मैं तो पाक, वो पाक है, मैं इसको नहीं दूंगी। फिर उन्होंने दूसरी लड़की से रिक्वेस्ट की, तो उसने समझदार लड़की ने ना सिर्फ स्कार्फ लिया हुआ था बल्कि उसकी चादर भी थी, साथ उसका उबाया था। तो उसने वो जिप था बटनों वाला, वो खोल के दिया। फिर अपना उसने वो चादर दोबारा ली, स्कार्फ लिया। तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि जो तुम लोगों का टक शॉप है वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएंगी, पैड्स वैड्स मिल जाएंगी? उन्होंने कहा हाँ वहाँ एक आंटी हैं, उससे मिल जाएंगे। तो अब इन्होंने उस लड़की को पहना के उसको उठाया और वहाँ पे पहुँचाया ताकि वहाँ से वो लेके जो वॉच वगैरह करना था कर ले। लेकिन आप सोचिए कि ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि हमारी सोसाइटी में लोगों का कंसर्न, कोई ना कोई ऐसी नेक रूह मिल जाती है कि जो दूसरे की इज्जत बचाने के लिए। हमने बचपन में ऐसी फिल्में देखी थी, अगर याद हो आपको, कि कहीं राह चलते कोई लेबर पेन हो गया तो औरतें फटाफट दुपट्टे लेके तो खड़ी हो जाती थी और उसको ढांप लेती थी। यूरोप में भी ऐसा होता है, पर उनके यहाँ वो उस तरह का शर्म लिहाज नहीं होता, वो उसको इंसानी तौर पे एक करते हैं, कैरी करते हैं और वो हेल्प आउट करते हैं। पर यह सोचिए कि हमारे कल्चर में शॉर्ट्स पहन के आप अपने आप को जो एक्सपोजर देते हो, फिर इतनी अक्ल भी होनी चाहिए कि खुद आप अपने आप को कैरी करना भी आता हो। अगर आपने मेजर्स भी नहीं लिए और आपको ये भी याद नहीं है कि आपके दिन कब हैं, तो फिर सबके सामने तमाशा बनते हुए, ये तमाशा क्लासेस में भी होता है। टीचर चले जाते हैं, अब वो मुड़ के नहीं देखते, किसी को रोते देख के, परेशान देख के, और लड़कों को भी खबर नहीं होती, पर लड़कियों में से किसी ना किसी को तो हो जाती है। फिर वो इंतज़ार करती हैं कि लड़के जाएं, फिर वॉशरूम लेके जाएं, लेकिन तब तक चूँकि अब आपकी हिप्स कवर नहीं है, आपकी थाइज़ कवर नहीं, लंबा कुर्ता पहना हो तो भी कम से कम पीछे से छुप जाए। और अगर आपने पहले से टेक केयर की होती, ज़रा उसको देखा होता, तो ये बिल्कुल ज़ाती मामला है, बिल्कुल प्राइवेट चीज़ है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि यूनिवर्सिटी तक अक्सर लड़कों को इस बात का इल्म भी नहीं होता। यानी ये बहुत से ऐसे मैं केसेस भी देखे हैं कि शादी के बाद उनको पता चलता है कि लड़की लोग का पूरा जो जिस्म है, उसकी ज़िंदगी का जो मामूल है, उसमें साइकिल भी होते हैं, उसमें डेज़ भी होते हैं। अदरवाइज़ ये हमारे यहाँ मासूमियत और बेखबरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब जिनको इल्म होता है, उनको पूरा इल्म होता है, वहाँ फिर आप उस एम्बेरसमेंट का शिकार होते हैं। जो मुझे लगता है कि माओं को और बच्चियों को खुद भी ख्याल करना चाहिए कि जब आप सर्दियाँ हैं तो आप कोट लेते हो तो लॉन्ग कोट लिया करो, इतना हो कि आपके हिप्स कवर हो जाए। आप जीन पहनो, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है, पर जो ऊपर वाला हिस्सा हो, आपकी थाइज़ कवर होनी चाहिए। उसके साथ आप कुर्ता पहनो, पर कुर्ता भी इतना लंबा तो हो कि आपकी यानी कमर पे आके रुक जाएगा, तो ज़ाहिर बाकी जो जिस्म है आपका, ये जब एक्सपोज होता है तो बद निगाही और बुरी निगाह और ज़ाहिर बुरी बातें भी आपको फिर सुननी पड़ती हैं। और उस वक्त आप पलट पलट के देखकर उनको रद्द-ए-अमल भी अपना नहीं देख सकते। फिर सोचिए घर में आके आप क्या बताओगे अम्मा को, ना भाई को बता सकते हो, ना बाप को बता सकते हो। यानी गलती आपकी अपनी है, और आपसे ज़्यादा आपके घर में से जो बड़ी है, चाहे माँ है चाहे बड़ी बहन है, जो भी आपके घर में बड़ा है, दे शुड टेक केयर। ये लर्निंग ज़िंदगी की दूसरों के बुरे तजर्बात या उनके साथ हुआ जो मैटर है, उनसे अगर हम सीख लें तो हम बच जाते हैं। हम ना सीखें तो फिर हमारे साथ वो होता है जो बेशुमार बच्चियों के साथ होता है, और फिर वो बैठी वहाँ आंसू से रो रही होती हैं। इसलिए अक्लमंद किसी किताब में कोई चैप्टर का नाम नहीं है, ये कोई गोली भी नहीं है, ये कोई टेबलेट भी नहीं है। आपने जो स्मार्ट होना हो, आपने जो मॉडर्न कपड़े कैरी करने करें, पर अपनी इज़्ज़त और अपने वजूद और अपने यूँ समझें ज़ात को और अपने जिस्म को इतना तो वो होना चाहिए कि खूबसूरती से ढका हुआ हो, और कभी ऑफ एंड ऑन ऐसा हो जाए तो आपको वहाँ एम्बेरसमेंट ना हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।